नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा है कि वे किसानों के हितों को सबसे आगे रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सीधे तौर पर कभी टिप्पणी नहीं की। आज गुरुवार को भी उन्होंने ट्रंप या टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रेड वार्ताओं के दौरान अमेरिका भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने का दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड वॉर में कृषि क्षेत्र एक बड़ा मसला है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष के बावजूद भारत अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर 0 से 150% तक टैरिफ लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों पर दिए गए बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि 2-3 साल तक जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उन्हें रोका गया। कुछ गरीब किसान मर गए, तब आपको किसानों की याद नहीं आई। अब आपको किसान याद आ रहे हैं। जब वह भूख हड़ताल पर थे तो उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया, उन पर बंदूकें चलाई गई, दीवारें खड़ी की गईं और उन्हें नक्सली कहा गया, और अब आपको किसानों की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उनके सारे झूठ धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ डबल करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और ट्रंप का 50% टैरिफ ऐसे समय में आया है जब भारत की कूटनीति लड़खड़ा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समझ नहीं पा रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी तब भी चुप रहे जब ट्रंप ने ब्रिक्स को मृत बताया और भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रंप की योजना की पहले से जानकारी थी, फिर भी बजट या व्यापार समझौतों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खड़गे के अनुसार यह टैरिफ भारत पर 3.75 लाख करोड़ का बोझ डालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं और इससे प्रभावित देशों को अब साझा रणनीति बनानी चाहिए। यादव ने सुझाव दिया कि भारत को कपड़ा, ज्वेलरी और संबंधित उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार तलाशने होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका में अगले साल होने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में ट्रंप की नीतियों के कारण रिपब्लिकन पार्टी हार सकती है, जिससे उनकी मनमानी पर रोक लगेगी। रामगोपाल यादव ने सरकार के हालिया कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे पर जा रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रूस भेजा गया है, जो इस मुद्दे पर कूटनीतिक संतुलन की दिशा में अहम प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब और प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। यह फैसला भारत द्वारा रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के चलते लिया गया। ट्रंप ने कहा कि अभी तो शुरुआत है और भी बहुत कुछ आने वाला है। उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का आदेश जारी किया, जो कि 21 दिनों में लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित और अव्यवहारिक बताया है और कहा कि तेल आयात देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या रूस और यूक्रेन युद्ध विराम के बाद टैरिफ हटेगा, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि हम इसे बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी के लिए वे 50% टैरिफ का भुगतान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है या भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का एक प्रयास है। राहुल गांधी ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी होने नहीं देना चाहिए।
भारत और अमेरिका के मध्य टैरिफ तनाव के बीच अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर अगस्त के अंत में अमेरिका के दौरे पर जाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक वह सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरीला के विदाई समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि कुरीला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझेदार बताया था। वहीं इससे पहले जून महीने में आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप से 2 घंटे लंबी मुलाकात और लंच किया था, जिसे व्हाइट हाउस ने ट्रंप का निजी निमंत्रण बताया था। ट्रंप ने उस वक्त भारत और पाकिस्तान परमाणु तनाव कम करने की बात कही थी। वहीं अब इन घटनाओं को भारत के लिए कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल आयात जारी रखने को लेकर भारत पर यह शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से और अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए दोहराया कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद संकेत दिया है कि यह केवल शुरुआत है और आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ अब 50% हो गया है, जो कि अमेरिका का अधिकतम टैरिफ स्तर है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से पूछा गया कि रूसी तेल चीन और अन्य देश भी खरीद रहे हैं, फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने अतिरिक्त प्रतिबंधों की भी संभावना जताई। वहीं ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जांच कमेटी की वैधता और सीजीआई की सिफारिश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके आचरण को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि यदि कमेटी को अवैध मानते थे तो पहले ही आपत्ति जतानी चाहिए थी। जस्टिस वर्मा के घर जला हुआ कैश मिलने के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसने उन्हें दुराचरण का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी नहीं थी, हालांकि वीडियो पब्लिक करना अनुचित था। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजना भी कोर्ट ने उचित माना। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भविष्य में कानूनी कार्यवाही का विकल्प खुला रखने की छूट दी, लेकिन वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जो यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के तहत बुधवार सुबह रूस पहुंचे। यह बैठक 3 घंटे तक चली, जिसे पुतिन की एक सहयोगी ने उपयोगी और रचनात्मक बताया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि इस बैठक में रूस और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यह वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध संघर्ष विराम पर रूस की सहमति के लिए शुक्रवार की डेडलाइन तय की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस ने युद्ध समाप्ति की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर उनकी जल्द मुलाकात होने की पूरी संभावना है। बता दें कि बुधवार को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद यह बयान आया है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कल बुधवार 6 अगस्त को एक बड़ा कदम उठाते हुए 25 पुस्तकों को जब्त घोषित किया है। इनमें एजी नूरानी, अरुंधति रॉय, सुमंत्र बोस, आयशा जलाल और स्टीफन पी कोहेन जैसे प्रमुख लेखकों की किताबें शामिल हैं। विभाग ने इन पुस्तकों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के तहत कार्रवाई की है, यह कहते हुए कि ये किताबें झूठी कथाएं और अलगाववाद फैलाती हैं।
आदेश में कहा गया कि इन पुस्तकों का प्रसार युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने में भूमिका निभाता है। साथ ही सुरक्षा बलों को अपमानित करने, धार्मिक कट्टरता और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार ने साहित्य के प्रसार को प्रतिबंधित करते हुए कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य विवादों में घिर गए हैं। मथुरा एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर अजातिका सिंह से उनके समर्थकों ने बदसलूकी की। रिपोर्टर के सवालों पर अनिरुद्ध आचार्य चुप रहे, लेकिन उनके सामने ही समर्थकों ने बाल खींचे, धक्का दिया और जूते से मारने की कोशिश की। यह सब कैमरे के सामने हुआ। सीआईएसएफ की चौकसी से मामला शांत हुआ। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य ने हाल ही में एक कार्यक्रम में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर आती हैं। उनके इस बयान से महिला संगठनों और संत समाज में आक्रोश है। मथुरा की अदालत में उनके खिलाफ वाद दर्ज किया गया है। आज वृंदावन में संत समाज की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें उन्हें ब्रज भूमि से निष्कासित करने पर विचार हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.